आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार एवं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को घेरते नजर आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या फिर आरजेडी हो। लगातार जो इन पार्टियों की कमियां हैं उसको प्रशांत किशोर उजागर करते हैं, जनता के समक्ष रखते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में वो बीजेपी, जदयू, आरजेडी, हम जैसे तमाम बड़ी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और क्या है पीके का आगे का प्लान, विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तैयारियों में लगे हुए हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक साल पहले हाजीपुर में प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया था। उस वक्त एमएलसी चुनाव में सारण से अपने समर्थित कैंडिडेट अफाक अहमद की जीत के बाद पीके ने यह दावा किया था। पीके इसे से ही अपने पहली बुलेट बता रहे थे। 2 अक्टूबर को प्रशांत अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। जिन 10 बुलेट्स की ओर प्रशांत इशारा कर रहे थे वे शायद अब निकलने वाली है। इधर प्रशांत किशोर के पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही राजद, जदयू और भाजपा समेत अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ गई है। और यह बात बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाल में लिखे पत्र में भी शामिल है। प्रशांत संभवतः 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद बिहार में भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, हम, सीपीआई, माले, एआईएमआईएम के अलावा एक और राजनीतिक पार्टी होगी। जन सुराज ने पहले ही कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। पीके के इसी कदम के चलते अन्य दल चिंतित हैं, क्योंकि अब सभी के सामने विधानसभा चुनाव है, कोई भी रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। इसलिए कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर कास्ट कॉम्बिनेशन तक सब कुछ फूंक फूंक कर करने की प्लानिंग बनानी भी शुरू कर दी गई है। जन सुराज बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की नब्ज समझने में पूरा समय लगाया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे थे कि गांव के विकास की उनकी रणनीति क्या है। गरीबों को सीख दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, जो सही जनप्रतिनिधि हो उसको चुनने का हौसला रखिए। एक राजनेता बनने से पहले प्रशांत किशोर जदयू, बीजेपी जैसी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार उनकी चुनावी रणनीति से खासा प्रभावित रहे हैं। प्रशांत ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपने साथ जदयू में लाए थे। नीतीश ने जदयू में बड़ा पद भी प्रशांत किशोर को दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब ये माना गया था कि पार्टी के अंदर फैसला लेने में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन प्रशांत किशोर को दी गई है। जन सुराज में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में ब्लॉक स्तर की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट स्तर की कमेटी के सदस्यों की राय को तरजीह दी जाएगी। जानकारी है कि प्रशांत किशोर खुद किसी के नाम का चयन नहीं करेंगे। टिकट के चयन में यह देखा जाएगा कि राजनीति में परिवारवाद तो नहीं हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए चुना जा सकता है। जबकि आरजेडी और जदयू में टिकट बंटवारे के लिए इस पर सबसे अधिक फोकस रहता है कि कैंडिडेट जीतने वाला हो, इसलिए कई बार दबंगों या दबंगों की पत्नियों को टिकट मिल जाता है। तो आपने सुना किस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का यह कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही वजह है कि इस वक्त सभी राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि अब तक बीजेपी, राजद, जदयू, हम, लोजपा जैसे तमाम प्रमुख पार्टियां थी। इसमें एक और नाम जुड़ जाएगा और वो होगा प्रशांत किशोर की नई पार्टी का नाम। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।